जाता है, ये फोकस से होकर जाते हुए देखिए जा रहा है ना, फोकस से होकर जाते हुए दर्पण से टकराने के बाद यानी टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट रहा है ना। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। सेकंड में फर्स्ट चैप्टर जो आपका किरण प्रकाश की प्रकाशिक यंत्र है, इस चैप्टर का 5 लेक्चर है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर बना चुका हूँ, बहुत सारे टॉपिक को इस लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। और आज की जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लास 10 के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है सेम क्लास 10 के लेवल पर है और क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, इसमें हमें सबसे पहले नंबर देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। इस देखेंगे सबसे पहला नंबर, दीजिएगा एक एक पॉइंट पर। ओके, तो देखिए सबसे पहले नंबर वस्तु को हम कहां पर रखेंगे ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। ओके, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान दीजिएगा, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखना है? अनंत पर। ओके, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखे पहला कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो मैं सबसे पहले बताया था कि प्रतिबिंब बनने का नियम है कि 3 तरह का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नियम लागू होने वाला है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, लीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले अवतल दर्पण बना लिए हैं। ओके, और दर्पण का नाम रख दे एम और एन। यहाँ पर दर्पण का द्वारा को क्या? एम और एन। एक एक चीज को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखिए वस्तु को अनंत पर रखें। कहाँ पर? अनंत पर वस्तु रखें, तो वस्तु से आने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की तरफ जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगा। ओके, तो और दर्पण का नाम रख दे एम और एन। यहाँ पर दर्पण का द्वारा को क्या? एम और एन। एक एक चीज को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखिए वस्तु को अनंत पर रखें। कहाँ पर? अनंत पर वस्तु रखें, तो वस्तु से आने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की तरफ जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एफ है, ये क्या है? एफ बना दे रहे हैं, यानी कि फोकस है। ध्यान से एक एक चीज को क्लियरिटी देखते चलिएगा। यहाँ से भी नीचे से भी जा रहा है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से ही गुजर रहा है। तो आपको क्लियर मालूम चल रहा है कि जब अनंत पर वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण के सामने, तो अनंत से आने वाला प्रकाश, वस्तु से आने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगा। ओके, ये ध्यान हो गया। ये फर्स्ट नंबर, ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर फोकस पर काट रहा है, यानी प्रतिबिंब जो है ये कहाँ पर बन रहा है? एफ पर बन रहा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण बोलेंगे, और दर्पण से टकराने के पश्चात ये जो नीचे की तरफ मुड़ रही है, ये फोकस से होकर जा रही है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये परावर्तित किरण लिखा है। ओके, एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ये हो गया फर्स्ट नंबर, मतलब नियम जो बताए उसमें का फर्स्ट ये हो गया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी इसका प्रतिबिंब बनेगा। मैंने बताया था कि 3 तरीका होता है प्रतिबिंब बनाने का। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। यहाँ पर देखिए जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, ध्यान से देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, तो यहाँ पर वस्तु का मैं नामकरण किया हूँ, ए बी नाम की कोई वस्तु है। अनंत पर जब रखेंगे तो अनंत से देखिए वस्तु से 2 तरह का प्रकाश आएगा। एक तो पहले ध्यान दीजिए, एक तो जाएगा प्रकाश जो कि फोकस से होते हुए जाएगा। कहाँ से? फोकस से होते हुए जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दर्पण पर टकराया, जैसे ही दर्पण पर टकराया तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर वापिस लौट रहा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर वापिस लौट रहा है। अब ध्यान दीजिए एक और प्रकाश आएगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। अब देखिए वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, अब यहीं से अब देखिए दर्पण से टकराने के पश्चात अब फिर वो अपने ही पथ पर वापिस लौट जाएगा। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी वस्तु से आने वाला प्रकाश होगा तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, यानी कि वक्रता केंद्र से, तो दर्पण से टकराने के बाद फिर अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगा। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है वस्तु का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये तो गई है पहली, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट रही है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई दूसरी प्रकाश, तो यहाँ से ये तो फिर अपने ही पथ पर वापस लौट गई। लेकिन दोनों काटा कहाँ पर है? तो ये जाकर यहाँ पर काट दिया है इसी को,
ये जो बिंदु है ना, ये वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे अवतल दर्पण में, तो पहले इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, यही ध्यान रखना है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट वस्तु को अब कहाँ पे रखना है, अब अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखना है, यानी कि अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में उठा कर लाना है वस्तु को। ओके, एक एक चीज को क्लियरिटी करते चलना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वाला हम नेक्स्ट अभी बनाने वाले हैं। ओके, तो बना लीजिए फटाफट से स्क्रीन। ध्यान दीजिए दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते चलना है। दूसरा नंबर लिखा है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखेंगे, अनंत से उठाकर लाएंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो ध्यान दीजिए ये वक्रता केंद्र हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ पर अनंत पड़ रहा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में उठाकर ला दिए हम। ठीक है, तो अब देखिए वस्तु तो ए बी नाम की रख दिए हैं, अब इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका वास्तविक की कैसा, सब देखेंगे। ओके, अब इससे पहले दोनों पहला नंबर हमने नहीं बताया, लेकिन अभी बताएंगे। इसमें देखिए ए और बी वस्तु नाम, ए और बी ये वस्तु का नाम हो गया। ओके, अब देखिए वस्तु से प्रकाश तीन तरह से जाएगा। कितने तरह से, तीन तरह से, क्योंकि मैं प्रतिबिंब बनने के नियम बताया है वैसे ही। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो प्रकाश जाएगा, माने प्रथम प्रकाश, वो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है ना, ये हो गया मुख्य अक्ष हमारा, यही ना है मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर पहला जाएगा, और दर्पण से टकराने के पश्चात ये कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से गुजरते हुए आगे बढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा किरण देखिए, दूसरा जो किरण जाता है ये कहाँ से जाता है, ये फोकस से होकर जाते हुए, देखिए जा रहा है ना, फोकस से होकर जाते हुए दर्पण से टकराने के बाद, यानी टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट रहा है ना। तो पहला किरण, दूसरा किरण, तीसरा, अब तीसरा किरण देखिए ये जो जाएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तीसरी किरण यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो ये देखिए तीसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई देखिए फिर दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद फिर अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि मैं प्रतिबिंब बनने का नियम ने, तीसरा नियम में यही बताया था। ठीक है, तो ये जो है आप क्लियर समझ लीजिए कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तो वस्तु से तीन तरह से प्रकाश जाएगा। एक तो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो है ये जाएगा फोकस से जाएगा, तो फोकस से जाने के बाद दर्पण से टकराने के बाद फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस लौटेगा। और तीसरा नंबर जो बताया, वस्तु से सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रकाश आएगा, यानी कि वस्तु से चलते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से आगे बढ़ेगा, फिर दर्पण से टकराएगा, तो दर्पण से टकराने के पश्चात फिर अपने ही पथ पर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। ये तो नियम आपको मैंने बता चुका है। ये जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो ये स्थिति होती है। और यहाँ पर देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से F और C यानी कि वक्रता केंद्र त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस, इस दोनों के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये वास्तविक बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। तो वास्तविक है प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, लेकिन उल्टा है। A डैश B डैश ये प्रतिबिंब का नामकरण किए हैं, प्रतिबिंब का नामकरण A डैश B डैश से कर देते हैं। ओके, और वस्तु को A B नाम दे देते हैं। ओके, इतना क्लियर रखिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब, और ये वस्तु होगी, ये प्रतिबिंब जो होगा ये वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, अधिक छोटा। वस्तु बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब अधिक छोटा है उससे, है ना। तो याद रखिए कि इसमें जो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से अधिक छोटा बनता है। क्लियर। अब इसके बाद हमारा थर्ड नंबर है, तीसरा देखिएगा। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि C पर रखी गई हो। क्या बताया जा रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर उठाकर ला दिए हैं, वहां पे रखेंगे तो वस्तु का स्थिति, आकार, ये सब कैसा होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फिगर पहले समझिए। ओके, यहाँ पर अवतल दर्पण मैंने बनाया क्योंकि अवतल दर्पण से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुख्य अक्ष खींचा है। ओके, तो देखिए अब वस्तु को पहले नंबर यहाँ पर ये है हमारा वक्रता केंद्र यानी कि C। ध्यान दीजिएगा, मैं बनाते चल रहा हूँ, आपको यहीं पे क्लियर होते जाएगा। ये वक्रता केंद्र C है, ये फोकस है। फोकस मैंने अभी जानकर छोड़ा है ताकि आपको इंडिकेट करके समझा सकूं। ओके, ये F हो गया, ये तो पोल है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये फोकस है, ये C हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखे हैं, वस्तु का नामकरण किए AB नाम की वस्तु रखे हैं वक्रता केंद्र पर। अब ध्यान दीजिएगा वस्तु से प्रकाश जाएगा एक,
एक प्रकाश जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे जा रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। ये मुख्य अक्ष हो गया हम लोग का दर्पण का, ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर गया, दर्पण से टकराएगा तो फिर कहाँ से गुजरते हुए आगे बढ़ेगा? फोकस से गुजरते हुए आगे बढ़ेगा। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, ये वस्तु से प्रकाश जाएगा तो ये कहाँ से जाएगा? ये फोकस से होकर आगे जाते हुए दर्पण से टकराएगा। तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ पर लौट रहा है? वापस लौट रहा है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो दोनों किरण है, दोनों के परिवर्तन के पश्चात ये तो फोकस से ही पहली गुजरी है, दूसरा दर्पण से परिवर्तन के पश्चात जहाँ पे ये काट रही है, जिस बिंदु पर ये काट रही है, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा, वही बिंदु। ओके, यहाँ पर प्रतिबिंब जो है ये देखिए नीचे की तरफ एरो बताया है ना, तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना है और प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, ए डैश और क्या हो जाएगा? बी डैश। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि जब वस्तु सी पर रखते हैं यानी कि वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का जो आकार है ये कितना होता है, मतलब कितना बड़ा होता है? तो देखिए वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार ये दोनों बराबर होता है। जब सी पर रखते हैं वस्तु को, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब कैसा, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब कैसा होता है? ये दोनों इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। और रही बात वस्तु कैसी बनती है, तो वस्तु वास्तविक बनती है, बट ये कैसी बनती है? उल्टा बनती है। ध्यान रखिएगा कि 5 तक 1 2 3 4 5 स्टेप तक वस्तु वास्तविक और उल्टा बनती है, लेकिन जो 6वां नंबर आता है ना, उसमें आभासी और क्या बन जाती है? सीधा, क्योंकि दर्पण के पीछे हम लोग बनाएंगे। ओके, तो अभी वो भी जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना बस जाने थे, यानी कि थर्ड यानी कि 3 हमने देखा कि अवतल दर्पण में 6 होता है, अभी 3 इस वीडियो में पढ़े हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे कल उसमें 4 5 6 क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट यानी कि देखिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएंगे। इसके लिए सूत्र होता है क्या? 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला को ड्राइव कराएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। ओके, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।